हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है सितारा ने जो मरियम सिस्टर को ईदी भेजी है। वो सबसे जितने भी उनके अदर सपोर्टर्स चैनल थे, उन सबको जिनको भी ईदी उन्होंने भेजी, उनसे सबसे स्पेशल ईदी थी। उसमें कुछ ख़ास था। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से सितारा को एडवांस में ईद मुबारक बोलती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हमारी बात का मान रखा। हमने उनसे बोला था कि वो मरियम को किसी न किसी तरीके से थोड़ी सपोर्ट दें। एक तो फेस्टिवल है, एक दूसरा उनकी शायद कुछ रिक्वायरमेंट है और वो काफ़ी डाउन फील कर रही थी। जिस तरीके से उनकी वीडियोस, उनके थंबनेल्स हमने देखे तो बहुत घबराहट सी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते। तो मैं चाहकर भी उनको कोई हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होते तो मैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट जॉब की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर लेती। बट मुझे लगा कि अगर उनको जॉब करनी होती तो उनको सऊदीया से या जहाँ जहाँ से अपना दुबई से जहाँ से भी उनके ऑफर्स से वो उनको वहाँ से नहीं मतलब लूज़ करना पड़ता। तो आई थिंक कि गॉड ने उनके लिए कुछ बेहतर रखा होगा और वो सही टाइम पर उनको ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा मुझे लगता है। बट क्योंकि हम जिस तरीके से सितारा से एक्सपेक्ट करते हैं कि सितारा बहुत काइंड हार्टेड है और वो रेसिप्रोकेट करना नहीं भूलती हैं, वो सबसे प्यार करना जानती हैं, तो मुझे जो थोड़ी सी हल्की सी अगर वो डिसअपॉइंट करती हैं तो अगले ही पल फिर वो मेरा दिल जीत लेती हैं। तो मुझे ये चीज़ें जो बहुत ही अच्छी लगती हैं उनकी। जब मरियम ने अपना वो ईदी को अनपैक करना स्टार्ट किया तो छोटी छोटी चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें उनकी बेटी के लिए थी, उनके लिए थी, उनके हस्बैंड के लिए थी। और जब उन्होंने वो इन्वेल्प निकाला तो जो एक्सप्रेशन थे मरियम सिस्टर के, वो बता रहे थे कि वो एक हैंडसम अमाउंट होगी जिसमें उनको सपोर्ट ज़रूर मिली होगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश भी थी और उन्होंने बार बार थैंक यू बोला सितारा का। इट मीन्स कि ये उनके लिए अमाउंट जितनी भी थी उनको उससे काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है। तो ऐसी है सितारा जो उनको उनके जो अदर्स पार्टी के लोग हैं जो उनके बारे में बोलते हैं कि वो ये हैं, वो हैं, वो रियली एक काइंड हार्टेड वुमन है, प्योर सोल है और प्योर गोल्ड की तरह उनका दिल बहुत चमकदार है। तो बहुत खुशी हुई मुझे इस चीज़ से, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा चैनल खोलने का पर्पज़ ही यही था कि जहाँ पर कहीं पे भी किसी को एडवाइस की ज़रूरत हो या जहाँ पे सितारा की तरफ से कुछ भी मतलब उनके ध्यान में ना हो और मरियम को सपोर्ट की ज़रूरत थी, मरियम ही स्पेशल मुझे उनकी लाइफ में एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि फरिश्ते की तरह भगवान ने उनको उनके लिए भेजा था। तो मेरे लिए मरियम की भी एक ख़ास जगह है मेरे दिल में। तो उनको जब ये खुशी मिली तो आप यकीन नहीं मानेंगी कि मेरे पास वर्ड नहीं था। मरियम का व्लॉग देखकर आज पहली बार मेरी आंखों से इतने आंसू निकले कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मतलब वो एक फ़ीलिंग होती है ना, आप शायद पता नहीं मैं किसी को समझा ना पाऊँ कि किसी अपने का जो दर्द कम हो जाता है इंसान के ना, बहुत ही अपनापन मुझे नहीं लगता। मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़ील किया कि ये सोशल मीडिया की दुनिया जिसको लोग कहते हैं कि वर्चुअल है, कोई किसी का नहीं होता, वो सोल से सोल कनेक्टेड हो जाते हैं। ये एक मुझे नया एक्सपीरियंस हुआ। देखो, सितारा के लिए तो सबकी फीलिंग सबकी एक जैसी है, लेकिन जब मरियम के साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ, ये उन्होंने सितारा के गिफ्ट जब अनबॉक्सिंग की तो मतलब वो जिस तरीके से खुश हो रही थी उसको देख देख कर कि तुम्हारी खाला ने ऐसे भेजा है, और उनको उनकी फीलिंग को सितारा, मुझे लगता है उनकी सोशल मीडिया के अलावा भी फ़ोन कॉल पे भी बातें हुई होंगी। सितारा ने ज़रूर उनको अच्छे से मोटिवेट भी किया होगा, उनको
उनको सब्र भी करने के लिए बोला होगा, या उनको किसी तरीके से उन्होंने उनको मतलब उस राहत दी होगी, उनके दुख में से उनके साथ खड़ी होंगी, उनका हौसला दिया होगा। तो ये चीज़ें चाहे सितारा ने अपने व्लॉग में नहीं बताई, बट उन्होंने एक स्पेशल अलग से डिफरेंट थोड़ी सी अलग करके एक ईदी जो इस टाइम भेजी। देखिए, पैसा आनी जानी चीज़ है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, लेकिन जब स्पेशल फेस्टिवल होते हैं, घर में फैमिली होती है, तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को हमारे अपस्टम से कुछ मतलब नहीं होता। उनके लिए ईद तो ईद होती है, दिवाली दिवाली होती है। तो सितारा ने मेरा दिल फिर से वैसे ही जीत लिया। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उनको किस तरीके से बताऊं कि उन्होंने कितनी स्पेशल जगह मेरे दिल में बनाई है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए। अगर आपको लगे कि आपके पास काम करें, आपके कोई नहीं जानते या कुछ भी हैं लोग, आपको जहाँ पे मौका मिले उनको हल्की सी भी सपोर्ट करने का, बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको भी वही सुकून मिलेगा जो मैंने फ़ील किया है। किसी को अगर एक अच्छी एडवाइस भी दे देंगे और उनका कुछ अच्छा हो जाएगा, उससे भी बहुत सुकून मिलेगा। तो मेरा जो पर्पस है वो ये है, और मेरी जो मैं अचीवमेंट समझती हूँ वो मुझे लगता है कि मेरे लिए यही है। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, जिनकी दुआएं मुझे मिली, जिनका प्यार ब्लेसिंग्स मुझे मिली, मैं उन सब की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं आती हूँ जो मैं काफ़ी देर से मैंने बात नहीं करी, मिसेस फ़ारूक यासीन की तरफ। देखिए, उन्होंने आज दिन तक कभी भी सितारा के लिए एक भी काइंड वर्ड नहीं बोला था। हालांकि सितारा बिहाइंड द सीन भी बहुत सपोर्ट करती रही, फ्रंट पे भी आई, बेटी की शादी हो या कोई भी उनके ऊपर मुसीबत हो तो वो हमेशा उनके साथ खड़ी हुई। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें सितारा ने कह दिया था कि अब जो शादी होगी, अब हम मुस्तफ़ा की शादी ऐसी करेंगे। इट मीन्स कि उन्होंने फ़ातिमा के अलावा किसी और का हाथ पकड़ने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद जो एज़ यूजुअल हमें उम्मीद थी नजमा जी से, उन्होंने उस तरीके के वीडियो थंबनेल बनाए, वो थमी नहीं। फिर उनकी जो अम्मी आई वो भी काफ़ी सपोर्ट करके गई, चीज़ें काफ़ी उथल पुथल थी। तो कुछ देर वो मतलब उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान हटा दिया। फिर वो फ़ातिमा की लाइफ को देखकर थोड़ा सा उनको सुकून था। अब वो जब ईद देने गई, अपनी बेटी को देखा कि वो कितने अच्छे तरीके से रह रही है, खुश है, वॉटेवर, माँ को तो अच्छा लगता है। तो उनको आज एहसास हुआ कि मेरी बेटी के लिए सितारा ने इतना अच्छा घर ढूंढा है, या फिर नहीं तो उसको विलेज वाली लड़की को कराची जैसे शहर में ससुराल मिलना, या फिर इस तरीके से, क्योंकि ये सोशल मीडिया की अगर बात ना होती तो रिश्ते नहीं होते, बात नहीं होती। अगर वकार को फ़ायदा ना होता, इसका इनकम ऑफ सोर्स ना बढ़ता, तो फ़ातिमा की जो आज रिस्पेक्ट है वो भी नहीं होती। तो ले दे के अगर फ़ारूक यासीन के घर की बात हो, फ़ातिमा की लाइफ की बात हो, वकार का घर की बात हो, तो ये सारी चीज़ें घूम घुमा कर सितारा पर ही आती हैं। बट कोई इतने ग्रेटफुल तरीके से कभी इन्होंने बात नहीं की थी। तो आज पहली बार जब वो फ़ातिमा से मिलने गई तो उनको सितारा की याद आई कि जब हम आते थे तो गाड़ी आ जाती थी, क्योंकि वो सुख को याद किया उन्होंने, सितारा को नहीं, सुख को याद किया कि कैसे सितारा गाड़ी भेजती थी, साजिद भाई लेने आते थे, फिर वो जो हमें अपने घर में बहुत तरीके से रखते थे, आवभक्त होती थी, फिर हमें छोड़ने जाते थे। तो वो चीज़ें अब वो मुश्किल उनको लगी, मुमकिन उनको नहीं लगा कि ये अब हो सकता है, क्योंकि सितारा तो सिटी चेंज कर चुकी हैं। अब उनको लगता है कि आज के टाइम पे मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे आकर सितारा की इस वक्त मैं तारीफ़ करूँगी तो मे भी सितारा का दिल फिर से पिघले, क्योंकि वो तो उसका दिल तो मोम की तरह है। तो मे भी उसका ध्यान फिरा, क्योंकि सितारा ने अपना ध्यान फ़ातिमा की शादी के दौरान इतना कुछ हुआ, इतना बीच में सितारा ने एक बार बोला भी था कि इतना कुछ हो गया, मेरे समझाने के बाद मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी बात कोई समझ नहीं रहा, तो मेरे को लगता है कि मुझे इस चीज़ से पीछे हट जाना चाहिए। फिर उसने कहा कि फ़ातिमा और वकार की फीलिंग्स जुड़ गई थी, तो मैं नहीं चाहती उनके साथ कुछ ऐसा हो, तो मैंने कहा ये शादी को मैं एक बार
पूरा ज़रूर करूँगी। तो उसके बाद उन्होंने इस तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। अब जाकर शादी को कितना टाइम हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ईद पे उनके घर जाकर आज सितारा के लिए इनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि मेरी बेटी के लिए इन्होंने कुछ किया। जबकि ये चीज़ें इनको बहुत पहले शादी के बाद बोलनी चाहिए थी। तब ये बोलती थी कि हमने तो कर्ज़े लेके किया, हमने ये किया, हमने वो। हालांकि सितारा ने फर्नीचर, कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग, पूरी की पूरी शादी, उसके फ़ातिमा के सूट, और सितारा के नाम पर फ़ातिमा का आज दिन तक वैल्यू बनी हुई है, क्योंकि व्लॉग में सितारा की भतीजी की तरह वक़ार उनको रिप्रेजेंट करता रहता है। उनकी भतीजी की वजह से उनको लोग देखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी सेटल हो गई है। अच्छी बात है, हमें देखकर अच्छा लगता है। काफ़ी देर पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर वक़ार और फ़ातिमा अपनी लाइफ़ को लेके आगे चलते हैं, सितारा को उनकी लाइफ़ में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि मिसेस फ़ारूक यासीन को सितारा की याद इसीलिए आ रही है कि उनको अपने हस्बैंड को ईद देने के लिए भेजना है। हालांकि जो प्रीवियस हमने इनके वीडियोस देखे हैं, जब सितारा के पास कुछ नहीं था या उनके चैनल नहीं चले थे, तब कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा था, ना ही वो साजिद भाई के अगेंस्ट थे। जब शादी उन्होंने दूसरी की, या कभी उन्होंने पहले इस तरीके से दिखा नहीं हमें कि उनके फ़ारूक भाई का कोई आना जाना कुछ इस तरीके से हो। तो अब क्योंकि वो दबाव बनाने के लिए, वही फिर चीज़ें इन्वॉल्वमेंट करवाने के लिए कि ये अब चाहती हैं कि सितारा के साथ फिर से नज़दीकियाँ बढ़ाई जाएँ, क्योंकि अभी सेकंड बच्चे के लिए भी उनके माइंड में चीज़ें हैं। क्योंकि अब अम्मी चली गई हैं, उनको वो भी शायद उम्मीद कम है कि उनके वापस आने की, क्योंकि चीज़ें बहुत उलट-पुलट हो रही हैं, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। उसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती थी कि हाजी गुलाम मोहम्मद की पहले ही कोई मर्ज़ी नहीं थी कि वो उनको वापस भेजेंगे, और अम्मी उनको अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो सितारा को झुमके-वुमके दे रही थी कि तुम ये संभाल के रखना, बच्चों को दिखाना। तो मुझे लगता है ये आभास उनको था कि शायद वो दोबारा वापस पाकिस्तान नहीं आएंगी, क्योंकि उनको कोई वहाँ से आने नहीं देगा। तो ये उनको आभास भी था, पता भी था, और ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं। तो ये किस तरीके से आगे चलेंगी, ये सारी चीज़ों में नजमा को ईच एंड एवरीथिंग की नॉलेज भी है। तो अब उनको सितारा का सहारा फिर से चाहिए। उनको लगा अब उसका तो बेबी हो गया है, अब सितारा वहाँ से फ़ारिग होगी, तो अब उसका ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। तो वो सितारा को कोई भी है ना अकेले अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहता सुकून से। हर कोई कहता है कि वो हमारे बारे में सोचे और हमारा ही संवारती रहे। तो ठीक है, एक रिश्ता सितारा ने कर दिया, बाकी रिश्ता फ़ारूक भाई और आप मिलकर अपनी बेटियों के देखें, करें, उनके लिए संवारें। जो सितारा ने आइडिया दिया था कि उनको अपने पाँव पे खड़ा करें उनको, तो मुझे लगता है कि अब उनके फ़ीस कलेक्शन वगैरह करवाने होंगे, या कुछ भी और अदर हेल्प सपोर्ट चाहिए होगी, तो उनको याद आया कि हमने अब जाकर सितारा को ईद ही देनी है। क्योंकि लास्ट ईद पे देखा हमने 2-4 साल से 3 साल से जो सितारा के साथ जुड़े हुए हैं, हमें नहीं लगा कि मिसेस फ़ारूक यासीन ने कभी सितारा के लिए ऐसे ईदी भेजी हो जिस तरीके से अब वो प्लान कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आई है, अच्छी लगी है, वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और मैं जल्दी ही आपको एक गुड न्यूज़ दूँगी। गुड न्यूज़ क्या कि अगर मुझे लगा कि मैं आपसे एक राय भी लूँगी कि अगर सबको लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो फिर मैं ज़रूर उस पे काम करूँगी, एफ़र्ट्स करूँगी, और आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आऊँगी। तो वो मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो मैं बात करूँगी आपसे आपकी राय लूँगी उसके बारे में, फिर उसके ऊपर मैं फ़ोकस करूँगी और उसके लिए कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।